हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 करवाऊंगा। बेटा ये तीनों क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस बच्चों आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और फिर देखना बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद ये तीनों क्वेश्चंस ना आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 1 को करना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल। बेटा आपको एक पॉइंट दे रखा है Q, जिस पॉइंट से हमने सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करी और मेरे बच्चों आपको टेंजेंट की लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर। और बेटा ये जो पॉइंट Q है जिससे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है, सेंटर से उसका डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है बच्चों 25 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बेटा पहले क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। तो मानिए बच्चों ये हमारे पास एक सर्कल है बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों, जिसका सेंटर बच्चों कितना है O है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक पॉइंट आपको दे रखा है Q, उस पॉइंट से बच्चों हमने क्या किया, सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करी बच्चों। अब बच्चों टेंजेंट ने सर्कल को जिस पॉइंट पर टच किया है उस पॉइंट का नाम आपको नहीं दे रखा, तो मेरे बच्चों मैंने उस पॉइंट को P मान लिया। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मान सकते हैं। और बेटा ये लेंथ भी हमें दे रखी है कि टेंजेंट की लेंथ कितनी है मेरे बच्चों 24 सेंटीमीटर। और बच्चों Q का डिस्टेंस सेंटर से हमें पता है बच्चों कितना दे रखा है हमें 25 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों मुझे सर्कल की रेडियस निकालनी है। बच्चों रेडियस का मतलब क्या होता है कि सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक कोई भी लाइन सेगमेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं वो सर्कल की रेडियस होती है। मेरे बच्चों आप पॉइंट P सर्कल की बाउंड्री पर है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल की बाउंड्री पर होता है। अगर बच्चों मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ही सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो मेरे बच्चों यही हमारी क्या बन गई, रेडियस बन गई। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या फाइंड करना है, OP को फाइंड करना है। अब बच्चों सोचते हैं कि OP कैसे निकालें। मेरे बच्चों हमने एक थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम 10.1, और बच्चों उस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि टेंजेंट उस रेडियस के परपेंडिकुलर होती है जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनती है। और मेरे बच्चों OP एक ऐसी रेडियस है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बन रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ PQ और OP आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अब बच्चों ये वाली थ्योरम मुझे एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे बच्चों इस थ्योरम का कोई नाम नहीं होता। तो देखिए बच्चों क्या लिखेंगे, सिंस tangent is perpendicular to the radius through the point of contact therefore। बस बच्चों ये थ्योरम आप अच्छे से याद रखना बच्चों, इस थ्योरम का यूज चैप्टर 10 में काफी बार होने वाला है। तो बच्चों इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो मैंने लिखी है बच्चों, ये एंगल OPQ बच्चों कितने का बन जाएगा 90 डिग्री का। और बच्चों ये बात तो मैं जानता हूं, अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का बन जाता है बच्चों, फिर उस ट्रायंगल को बोलते हैं राइट ट्रायंगल। और बच्चों राइट ट्रायंगल में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। और मेरे बच्चों मेरे इस ट्रायंगल में OQ क्या बन गई, हाइपोटेन्यूज। जो साइड 90 डिग्री के एंगल के सामने होती है बच्चों वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो OQ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, OP का स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर के। तो चलिए बच्चों अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों इन ट्रायंगल OPQ बाय
पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और मेरे बच्चों जैसा हमने डिसाइड किया था, OQ क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो OQ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। और मेरे बच्चों OQ में कितना गिवन है, 25। बेटा OP रेडियस है जो हमें फाइंड करनी है, PQ की लेंथ क्या गिवन है बच्चों, 24। 25 का स्क्वायर 625, और बच्चों 24 का स्क्वायर 576। चलिए बच्चों ये प्लस का है, इधर ले आओ, किसका बन जाएगा बच्चों, माइनस का। और देखिए बच्चों यहां से हमारी OP आ जाएगी। अब बेटा ने माइनस करो, कितना आएगा, 49। बेटा स्क्वायर को आप उधर शिफ्ट कर दो, क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। और मेरे बच्चों 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 होता है। तो लीजिए बच्चों यही हमारी क्या है, रेडियस है। तो जो कंडीशन हमें दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे बच्चों सर्कल की रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 करना शुरू करते हैं। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ इक्वल टू 110 डिग्री, देन एंगल PTQ इज इक्वल टू। देखिए बच्चों ये इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर गिवन है जिसका एनसीईआरटी में क्या नंबर है, 10.11। बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या रखा है कि TP और TQ दो टेंजेंट्स है बच्चों एक सर्कल पर जिसका सेंटर O है। बेटा एंगल POQ हमें दे रखा है और बच्चों में क्या निकालना है, एंगल PTQ हमें बच्चों ये फाइंड करना है। और बेटा आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो तो बेटा आप जानते हैं, आप हम इसको सोल्व करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ऑप्शन बन जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना बहुत सिंपल है। देखिए बच्चों क्वेश्चन 1 में जो हमने थ्योरम अप्लाई करी थी बेटा यहां भी करनी पड़ेगी। देखिए बच्चों ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, P और Q क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो OP और OQ रेडियस बन गई जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होके जा रही है। और बेटा थ्योरम क्या होती है, टेंजेंट हर उस रेडियस के परपेंडिकुलर होती है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, OP परपेंडिकुलर PT होगा और OQ परपेंडिकुलर QT होगा। तो चलिए बच्चों दोबारा से थ्योरम को लिखते हैं बच्चों। सिंस बेटा ये आपको लिखनी पड़ेगी तो एग्जाम में आपके मार्क्स कट जाएंगे। सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, perpendicular to the radius through the point of contact, therefore बेटा इस थ्योरम को आप अच्छे से याद कर लेना बच्चों, इसकी स्टेटमेंट आपको याद बच्चों होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों जैसा हमने डिसाइड किया है बच्चों OP PT पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल OPT, क्या बच्चों एंगल OPT और एंगल OQT मेरे बच्चों दोनों कितने बन जाएंगे, 90 डिग्री के बन जाएंगे। ये थ्योरम बच्चों यही कहती है। तो देखिए बच्चों ये वाला एंगल 90 का आ गया और मेरे बच्चों ये वाला एंगल भी 90 का आ गया। बेटा मुझे एंगल PTQ निकालना है और एंगल POQ दे रखा है। मेरे बच्चों OPTQ बेटा क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल। और बेटा ये बात तो मैं जानता हूं ना कि क्वाड्रिलेटरल के ना 4 एंगल होते हैं और उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बस बच्चों अब ये वाला फंडा मैं यूज करूंगा और एंगल PTQ आ जाएगा। तो देखिए बच्चों अब इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ वी हैव। और मेरे बच्चों इसमें 4 एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ। और मेरे बच्चों चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। मेरे बच्चों OPT हम निकाल चुके हैं 90 डिग्री, PTQ मुझे फाइंड करना है, OQT हम 90 डिग्री निकाल चुके हैं और POQ 110 डिग्री ये मेरे बच्चों हमें गिवन है। तो 90 प्लस एंगल PTQ प्लस 90 और प्लस 110 डिग्री, ये 3 एंगल बच्चों हमें पता है। अब एक पता था बच्चों और 2 मैंने निकाल लिए थ्योरम का यूज करके।
चलिए बच्चों, अब इन तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110 290 डिग्री। अब बच्चों एंगल PTQ तो आराम से आ जाएगा बेटा। प्लस का 290 आप उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा। और मेरे बच्चों यहां से आंसर कितना आएगा? 70 डिग्री आएगा। अब बेटा ये क्वेश्चन ना ऑप्शन वाला है, तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है। बेटा बी ऑप्शन बन रहा है, तो अब आपका आंसर कितना आ गया? बी ऑप्शन आ गया। तो देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए बच्चों, अब करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू अ सर्कल with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to। बेटा इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब बेटा अगर आपने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करी है, अब ये बात तो कॉमन सेंस वाली है बच्चों, P पॉइंट कहां होगा? सर्कल के बाहर होगा। तो चलिए बच्चों फिगर बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा सर्कल बच्चों, ये सेंटर, और बेटा में 2 टेंजेंट दे रखी है PA और PB। तो बेटा P बाहर हो गया। एक टेंजेंट बच्चों मैंने ऐसे ड्रॉ करी और मेरे बच्चों एक ऐसे ड्रॉ करी। तो ये P बच्चों, ये A और बच्चों ये B। अब बेटा क्वेश्चन में क्या रखा है कि दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के साथ 80 डिग्री पर क्या कर रही है? इंक्लाइन कर रही है। दैट मींस उनके बीच का एंगल 80 डिग्री है। तो बच्चों ये वाला एंगल हमें क्या दे रखा है? 80 डिग्री। बेटा मैंने एंगल बाहर बना दिया, ठीक है बच्चों। अब मेरे बच्चों मुझे इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? बेटा मुझे फाइंड करना है एंगल POA। तो देखिए बच्चों, अब मैं यहां पर एंगल POA बनाता हूं। देखिए बच्चों, लीजिए बच्चों, ये बन गया एंगल POA। तो मेरे बच्चों हमें ना इस क्वेश्चन में ये वाला एंगल फाइंड करना है। बेटा तीनों क्वेश्चन में ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, ये एंगल POA हम कैसे निकाले? चलिए बच्चों, उससे पहले मैं आपको बात सिखाता हूं। देखिए बच्चों, बस अगर आपको ये बात पता है फिर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए बच्चों, जब बाहर वाले पॉइंट से आप 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमारी क्या बनेगी? 2 रेडियस बनेगी। अब बच्चों दोनों रेडियस मिलकर कहां एंगल बनाएंगी? सेंटर पर। और मेरे बच्चों ये एंगल कहां बन रहा है? टेंजेंट्स के बीच में बन रहा है। अब बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, या आप इसको थ्योरम बोल दो बच्चों। अगर आपने बाहर वाले पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर दिया, तो बेटा ये जो लाइन होती है ना OP, ये टेंजेंट्स के बीच में बने एंगल को और जो सेंटर्स के बीच में एंगल बन रहे हैं बच्चों, इन्हें क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। इस लाइन की बच्चों एक खासियत होती है, जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए कि इस पॉइंट सर्कल के बाहर है, उस पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ करी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 2 रेडियस मिलकर सेंटर पर क्या बनाएंगे बच्चों? एंगल बनाएंगे। अगर आप सेंटर को आउटसाइड पॉइंट से ज्वाइन कर दें, तो बेटा वो लाइन, या बच्चों लाइन सेगमेंट आप कुछ ही बोल लीजिए, वो टेंजेंट्स के बीच में बने एंगल को और सेंटर के बीच में बने एंगल को क्या करती है? बाइसेक्ट। अगर ये पूरा एंगल बच्चों 100 डिग्री का है, तो ये कितने का हो जाएगा? 50 डिग्री का। ये भी कितने का हो जाएगा? 50 डिग्री का। और बेटा अगर ये एंगल 80 डिग्री का है, तो ये कितने का हो जाएगा? 40 डिग्री का। और बच्चे भी कितने का हो जाएगा? 40 डिग्री का। बेटा इस कॉन्सेप्ट का बड़े प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेना, क्योंकि अभी ये वाला कॉन्सेप्ट आगे बहुत काम आने वाला है। बस बच्चों अगर आपको ये बात पता है, अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। तो बेटा जो बात मैंने बोली है, इस बात को आप अच्छे से कॉपी पे नोट कर लेना कि अगर ऐसा डायग्राम बन जाता है, मैं बच्चों लिख देता हूं, OP बाइसेक्ट्स एंगल APB एंड एंगल AOB। बच्चों इस बात को आप नोट्स बनाकर अच्छे से लिख लेना, एक बॉक्स में बंद कर देना, और एग्जाम तक आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर पॉइंट सर्कल के बाहर होता है और आपने उस पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करी है, और बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आपने क्या बनाई? रेडियस। तो दोनों रेडियस का एंगल बनाएंगी सेंटर पर, और जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल बना हुआ है बच्चों, अगर आप आउटसाइड पॉइंट को सेंटर से क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, तो मेरे बच्चों वो लाइन टेंजेंट्स के बीच में बने एंगल को और सेंटर्स के बीच में बने एंगल को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। बस बेटा अगर हमें ये बात आती है, अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है।
अब देखिए बच्चों, सिंस OP bisects एंगल APB, therefore मेरे प्यारे बच्चों, अब इस कॉन्सेप्ट से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल OPA किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल APB। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, ये जो एंगल OPA है बच्चों वो कितना आ गया, 40 डिग्री का आ गया बच्चों। कितना आ गया बच्चों, 40 डिग्री का। और बेटा एक बात तो हमको अच्छे से रट चुकी है कि टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस जाती है उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। और बेटा उस कॉन्सेप्ट से ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। चलिए बच्चों अब क्या लिखेंगे, सिंस द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, since the tangent is perpendicular to the radius through the point of contact, therefore बेटा ये थ्योरम तो अब मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से रट गई होगी। तो देखिए बच्चों, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल OAP मेरे बच्चों कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। और अब देखिए बच्चों, मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना है, देखिए बच्चों एंगल POA। अब बच्चों एंगल POA, बेटा ये वाला एंगल आ चुका है OPA, आ गया बच्चों, OAP 90 का आ गया है। और मेरे बच्चों ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल। और ट्राइंगल में बच्चों 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल्स का सम बच्चों कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए बच्चों, अब इन ट्राइंगल OAP एंगल POA प्लस एंगल OAP और प्लस एंगल OPA बेटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बेटा POA हमें निकालना है, OAP बच्चों कितने का है, 90 डिग्री का है। और मेरे बच्चों OPA कितना आया था बच्चों, 40 डिग्री का आया था बच्चों। और अब देखिए बच्चों 90 प्लस 40 130, बेटा प्लस का 130 आप उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। और मेरे बच्चों 180 माइनस 130 कितना होता है, 50 डिग्री होता है। तो देखिए बच्चों, जो बात मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताई थी, बस अगर आपको वो याद हो गई तो क्वेश्चन 3 भी बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, सिंपल है। चलिए बच्चों चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है। मेरे बच्चों कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ए ऑप्शन बन रहा है। तो बस बच्चों इस क्वेश्चन में हमने एक नई बात सीखी है, आउटसाइड पॉइंट से अगर हमने सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करी हैं तो मेरे बच्चों 2 बनेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और बच्चों 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलकर 2 रेडियस बनाएंगे। और बच्चों दोनों रेडियस क्या करेंगी, सेंटर पर एंगल बनाएंगी। क्योंकि आपने 2 टेंजेंट बाहर वाले पॉइंट से ड्रॉ करी हैं तो टेंजेंट्स के बीच में भी एंगल बनेगा। बस बच्चों अगर आउटसाइड पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं बच्चों तो वो लाइन या बच्चों लाइन सेगमेंट टेंजेंट्स के बीच में बने एंगल और सेंटर्स के बीच में बने एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बेटा इस बात को आप बिल्कुल याद रखना, इस क्वेश्चन में तो काम आएगी बच्चों, आने वाले क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट मैं काफी यूज करूंगा। चलिए बच्चों, अब मैं उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा सिंपल लगे होंगे। बस आपको एक काम करना है, घर पे बैठ के ना इन क्वेश्चंस को 1 या 2 बार प्रैक्टिस करनी है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे बच्चों घर पे पढ़ाई दिल से करते रहें।